हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लास्ट सेशन में ग्रुप 17 की कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी। ठीक है, आज के सेशन में हम ग्रुप 16 का जो सल्फर सेकेंड एलिमेंट था उसके कुछ हम कंपाउंड्स की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 17 की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं और ग्रुप 16 का जो सल्फर है उसके हम कुछ कंपाउंड के बारे में यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ओके, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, यहाँ पर हम सल्फर की बात करेंगे, सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, यानी कि सल्फर के अपर रूप। ओके, क्या कहा जा रहा है? सल्फर के अपर रूप। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी अलग अलग अपर रूप पढ़े हैं अलग अलग तत्वों के, यानी कि आपका कोई भी तत्व है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब सामान्य कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण समान हो सकते हैं, उसके बाद ज्यादातर गुणों की बात करेंगे तो उनमें मेनली कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। जिस प्रकार से एटम्स पाए जा रहे हैं वो एटम किस तरह से वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ ही उनमें किस प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है वो हम देखेंगे। ठीक है, सल्फर फॉर्म्स न्यूमेरस एलोट्रॉप्स ऑफ विच द येलो रोम्बिक, that is your alpha sulfur, and monoclinic, that is your beta sulfur forms are the most important. The stable form at room temperature is rhombic sulfur, which transform to monoclinic sulfur when heated above 369 Kelvin. Okay, तो क्या कहा जा रहा है कि सल्फर के यहाँ पर अनेक फॉर्म है। ठीक है, न्यूमेरस एलोट्रॉप्स, अनेक प्रकार के अपर रूप पाए जा रहे हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है? येलो रोम्बिक। रोम्बिक यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है विषम लंबाक्ष। ओके, क्या कहा जाता है? विषम लंबाक्ष। तो अल्फा सल्फर जब बोलेंगे तो वो क्या है आपका? विषम लंबाक्ष है। ठीक है, रोम्बिक का मतलब। ओके, एंड मोनोक्लाइनिक, मोनोक्लाइनिक का मतलब है आपका एक नताक्ष। ओके, फॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यानी कि हमें यहाँ पर अनेक प्रकार के उसके क्या दिख रहे हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स दिख रही हैं, और हम कह रहे हैं उनमें से दो मेन जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो है वो विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष है, और इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रोम्बिक सल्फर। जो क्या है? स्थायी अवस्था है सामान्य तापमान में, वो कौन सी है आपकी? विषम लंबाक्ष। ठीक है, तो कक्ष ताप पर विषम लंबाक्ष क्या होता है? सल्फर का स्थायी अपर रूप होता है, जिसको कि क्या किया जाता है? 369 केल्विन टेम्परेचर पर विच ट्रांसफॉर्म, जो क्या होता है? बदलता है टू मोनोक्लाइनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। यानी कि आपको विषम लंबाक्ष मिल रहा है नॉर्मल कंडीशंस में, या हम कह रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, और उस विषम लंबाक्ष को 369 केल्विन टेम्परेचर दे करके क्या किया जा रहा है? एक नताक्ष में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विषम लंबाक्ष, जिसकी क्या बात की जा रही है? ऑक्टाहेड्रल शेप जिसका यहाँ पर है। ओके, और वहीं पर ये विषम लंबाक्ष 369 केल्विन तापमान देने पर एक नताक्ष में बदल रहा है, जिसका कि निडल शेप्ड क्रिस्टल जिसके पाए जाएंगे। ओके, तो ये क्लियर है। तो क्या निकला इससे निष्कर्ष? यानी कि सल्फर जो होता है वो अपर रूप के, उसके अपर रूप बहुत सारे पाए जाते हैं, और मेनली हम दो अपर रूपों की बात करते हैं, एक विषम लंबाक्ष है, एक नताक्ष है, और कमरे के तापमान पे आपको सल्फर विषम लंबाक्ष में मिलेगा, और उस विषम लंबाक्ष को 369 केल्विन तापमान देने पर एक नताक्ष में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नोट करिए, सल्फर के
अनेक अपर रूप हैं इसके दो मुख्य अपर रूप विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष, ठीक है। और कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान पर आप बोल सकते हो, सल्फर विषम लंबाक्ष के रूप में पाई जाती है। ओके, 369 केल्विन ताप देने पर विषम लंबाक्ष को एक नताक्ष में रूपांतरित या परिवर्तित कर लिया जाता है। ओके, तो ये आपका किसके बारे में हो गया? सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में हो गया। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब पहले बात करते हैं विषम लंबाक्ष सल्फर की, कि विषम लंबाक्ष है कैसा। ठीक है, तो विषम लंबाक्ष जिसे कि क्या कहा जाता है आपका? एल्फा सल्फर भी कहा जाता है। ओके, दिस एलोट्रॉप इज येलो इन कलर। कैसा है? रंग कैसा है इसका? पीला है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, गलनांक कितना है? 385.8 केल्विन है। ओके, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 2.06, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं? विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व का मान इसका कितना है? विशिष्ट घनत्व 2.00, इतना विशिष्ट घनत्व है। अब बात करेंगे रोम्बिक सल्फर जो होता है। रोम्बिक सल्फर्स, sulfur crystals are formed on evaporating the solution of roll sulfur in CS2। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जो विषम लंबाक्ष के क्रिस्टल हैं वो गंधक शलाका के CS2 में विलयन को वाष्पीकृत करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपका गंधक शलाका है उसके CS2 में विलयन जो हो, ठीक है, गंधक शलाका के यानी रोल सल्फर का जो CS2 में विलयन है उसको इवेपोरेट कराया जाएगा, वाष्पित कराया जाएगा, और वाष्पीकृत करने के बाद आपको जो क्रिस्टल प्राप्त होंगे वो किसके होंगे? रोम्बिक सल्फर के, यानी कि विषम लंबाक्ष सल्फर के होंगे। ओके, देन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर but dissolved to some extent in benzene, alcohol and ether. It is readily soluble in CS2. Okay? क्या कहा जा रहा है? It is insoluble in water. Water में कैसा है? ये पानी में, जल में अविलेय है,
लेकिन इसकी कुछ मात्रा जो होती है वो बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया या फिर ईथर है, इन सब में क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तो जब हम बेंजीन, एल्कोहल, ईथर की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एज अ सॉल्वेंट वहां पर कार्य कर रहे हैं, समझ गए। और जब हम जल की बात कर रहे हैं, जल भी वहां पर सॉल्वेंट है यानी विलायक है, लेकिन जल में वो नहीं घुल रहा है, अविलेय है, लेकिन इनकी कुछ मात्रा यानी अल्प विलेय हम बोल सकते हैं किसमें, बेंजीन में, एल्कोहल और ईथर में। ओके, देन इट इज रेडिली सॉल्युबल इन CS2, यानी कि CS2 में ये क्या होता है, पूर्ण विलय हो जाता है। ओके, चलिए नोट करिए आप क्या क्या बताया। एक तो पीला रंग हो गया, गलनांक 385.8 हो गया केल्विन, विशिष्ट घनत्व हो गया 2.06, और इसके जो विषम लंबांक सल्फर के क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है, विषम लंबाक्ष सल्फर के क्रिस्टल जो प्राप्त किए जाएंगे, ठीक है, उसको कहां से, गंधक शलाका के CS2 में विलय। गंधक शलाका का जो CS2 में विलयन है यानी रोल सल्फर जिसको कहा जा रहा है, उसका CS2 के साथ जो सोल्यूशन बनाया गया है उसको क्या किया जाता है, उस विलयन को वाष्पीकृत किया जाता है। ओके, देन ये क्या है, जल में अविलय। इसकी कुछ मात्रा बेंजीन, एल्कोहल, व ईथर में विलय। और क्या बात की, CS2 की बात की। CS2 में ये क्या होता है, पूर्ण रूप से विलय है। तो ये आपका क्या हो गया, ये विषम लंबाक्ष सल्फर हो गया, यानी सल्फर का अपर रूप जिसे क्या कहा जा रहा है, एल्फा सल्फर भी कहा जा रहा है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लाइनिक सल्फर यानी एक नताक्ष। जिसको हम क्या कह रहे थे कि जो आपका रोम्बिक सल्फर है उसको 369 केल्विन पे गर्म किया जाएगा और फिर क्या बनाया जाएगा, एक नताक्ष सल्फर बनाया जाएगा, ठीक है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 393 केल्विन, गलनांक क्या है, 393 केल्विन है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट घनत्व कितना है, 1.98 यानी कि 1.8। ओके, और इट इज सॉल्युबल इन CS2, क्या होता है, CS2 में विलय होता है।
This form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in a dish and cooling till crust is formed. क्या कहा जा रहा है, इसको किस प्रकार प्राप्त किया जा रहा है, जो आपका रोम्बिक सल्फर था, विषम लंबाक्ष सल्फर, उसको क्या किया जा रहा है, एक प्लेट में पिघला करके और उसकी क्रस्ट बनाई जा रही है ठंडी करने के पश्चात। ठीक है, यानी कि पहले पिघला लिया है, उसके बाद उसको एक डिश में रख दिया है और रखने के बाद जब वो ठंडा हो गया तो उसकी क्रस्ट जैसी, जिसे परपटी जिसे बोलते हैं, क्रस्ट जैसी लेयर वहां पे बन जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है मोनोक्लाइनिक सल्फर का। ओके, 2 holes are made in the crust and the remaining liquid poured out. अब क्या किया जाएगा, आप डिस्क ले ली, कभी कभी आपने बर्फ देखी होगी, ठीक है, प्लेट में जैसे बर्फ जम जाती है या किसी बोल में बर्फ जम गई, तो आप क्या देखते हैं, ऊपर तो आपको बर्फ दिखाई देती है, ऊपर आपकी बर्फ है, लेकिन नीचे आपका वहां पर क्या होता है, नीचे आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, डिस्क में आपने जो रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करके रखा है तो ऊपर एक परपटी जम गई है, लेकिन नीचे अभी भी क्या है, जो सल्फर है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या करते हैं, 2 holes आर मेड, 2 छेद बनाए जाएंगे यहाँ पर, और ये 2 छेदों के माध्यम से क्या किया जाएगा, ये जो लिक्विड है इसको पोर आउट किया जाएगा। ठीक है, तो वो है सल्फर ही है, वो उस सल्फर को वहां से बाहर निकाल लेंगे। देन ऑन रिमूविंग द क्रस्ट कलर फॉर्म्ड, तो क्या होता है, जब 2 छेद कर लिया आपने उस परपटी पे, तो इससे बचा हुआ जितना भी लिक्विड है उसको बाहर निकाल लिया। अब परपटी जो है उसको हटाने पर क्या होगा, रंगहीन सुई के आकार के क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि किसके हैं, बीटा सल्फर। बीटा सल्फर यानी एक नताक्ष सल्फर जिसको कहा जा रहा है, एक नताक्ष गंधक या सल्फर। ठीक है, सल्फर किसको कहा जाता है, गंधक को। देन it is stable above 369 Kelvin and transforms into alpha sulfur below it. ठीक है, जब 369 तापमान के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो ये क्या होता है, एक नताक्ष सल्फर वहां पर स्थायी अवस्था में पाया जाता है। समझ रहे हैं, लेकिन अगर 369 केल्विन के नीचे टेम्परेचर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान देने पर ही उसको प्राप्त किया गया था। आपको पता है ना, 369 केल्विन टेम्परेचर दिया गया था, जिसके बाद क्या हुआ था, आपका जो एक नताक्ष में परिवर्तन हुआ था, किसका, विषम लंबाक्ष का। तो 369 केल्विन टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर जाएगा तो वो वापस रोम्बिक बन जाएगा, यानी कि विषम लंबाक्ष बन जाएगा। ओके, इसके विपरीत अल्फा सल्फर जो होता है वो 369 केल्विन के नीचे तापमान पर स्थायी होता है। ये हमें पता ही है कि 369 के नीचे क्या होगा, विषम लंबाक्ष स्थायी होगा, और 369 से ऊपर जब जाएगा तो वहां पर एक नताक्ष आपका क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, और एग्जैक्ट 369 केल्विन टेम्परेचर पर दोनों ही रूप क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, और ये ताप क्या कहलाता है, इनका संक्रमण ताप कहलाता है, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाएगा। ओके, तो बच्चे क्या क्या समझ में आया, सिंपल सी बात है कि पहला है आपका विषम लंबाक्ष। ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, रूम टेम्परेचर यानी कि आपका सामान्य तापमान पर, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, और इसको गर्म करने पर एक नताक्ष मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये गर्म करने के बाद मिल रहा है, चूंकि तो ये ज्यादा टेम्परेचर पर मिलेगा। ठीक है, और कितने से ज्यादा, 369 से ज्यादा जब टेम्परेचर होगा, ठीक है, तब आपका क्या एक नताक्ष एग्जिस्ट करेगा, और वहीं पर 369 से कम जब तापमान होगा तो विषम लंबाक्ष एग्जिस्ट करेगा या स्टेबल रहेगा, स्थायी रहेगा। ठीक है, और एग्जैक्ट 369 पर दोनों ही स्थायी रहेंगे और इसको संक्रमण ताप कहा जाएगा। ओके, चलिए नोट करिए, क्या कहा गया, गलनांक की बात हो गई, विशिष्ट घनत्व की बात हो गई, विलेयता की बात हो गई। अब बात करेंगे कि विषम लंबाक्ष को क्या किया गया, पिघलाकर ठंडा करते हैं, और किसका निर्माण होता है,
एक परपटी का निर्माण होता है, या पपड़ी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 छिद्र किए जाते हैं और बचा हुआ द्रव निकाल लिया जाता है, ठीक है। पपड़ी को हटाने पर रंगहीन सुई के आकार के क्रिस्टल बनते हैं, ओके। और यही क्या है आपका, ये क्रिस्टल जो बनेंगे ये क्या है, बीटा सल्फर है। तो हमने क्या कहा, जो बीटा सल्फर है वो 369 केल्विन ताप से अधिक ताप पर स्थायी है। वहीं आपका अल्फा जो सल्फर है वह 369 केल्विन से कम ताप पर स्थायी है, ठीक है। और 369 केल्विन ताप पर दोनों स्थायी हैं। यह ताप संक्रमण ताप कहलाता है। ओके, चलो नोट करिए जल्दी से। चलिए, ये तो बात हो गई सल्फर की, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर के ऑक्साइड की। सल्फर ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसे जुड़ करके एक क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है, ओके। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन यानी कि विरचन की। कहाँ कहाँ बनती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, किन किन अभिक्रियाओं में ये निकल रही है, ओके। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म टुगेदर विद अ लिटिल 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन। जब सल्फर को यानी गंधक को ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उस टाइम सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, किसके साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। समझ रहे हो, यानी सल्फर जब जल रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनी रही है, बल्कि जो क्या कहा जा रहा है, विद अ लिटिल अमाउंट, यानी कि बहुत कम मात्रा में वहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म हो रही है, जो कि बताया गया है कि 6 to 8% वहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म हो रही है। तो यानी कि क्या समझे, अभिक्रिया क्या कह रही है कि सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, साथ साथ आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड भी वहां पर फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पर बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की।
तो आपकी अभिक्रिया कह रही है कि सल्फर की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ और क्या बना आपका SO2 बना, जो कि क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, एक गैस है। ओके, चलिए लिखिए सल्फर को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर SO2 बनती है तथा बहुत कम मात्रा में SO3 भी बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In the laboratory, it is readily generated by treating a sulfite with dilute sulfuric acid। क्या कहा जा रहा है कि लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में किस प्रकार बनाया जा रहा है, किसी सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके इसको आसानी से वहां पर बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी आपने कोई भी सल्फाइड ले लिया किसी तत्व का और उस सल्फाइड की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी और वहां पर क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको बनती हुई दिखेगी। तो सल्फाइड क्या होता है आपका बच्चों, सल्फाइड होता है SO3। ठीक है, SO3 2 निगेटिव लिया, एक्वा सोल्यूशन रहा होगा 2H+। अब ये H+ कहां से आया है, ये जब हम H2SO4 की बात कर रहे हैं वहां से ये H+ आया है, और ये SO3 कहां से आया है, जिसका हमने सल्फाइड लिया होगा वहां से ये SO3 आया। ओके, देन क्या बनेगा, H2O बनेगा एक, और साथ में क्या बनेगा, SO2 बनेगी, और यही हमको चाहिए, गैस के रूप में मिलेगी। यही हमारा, इसी की तो हम विरेचन की बात कर रहे हैं, इसी की बनने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, SO3 2 निगेटिव का मतलब क्या है कि किसी भी तत्व का हमने सल्फाइड लिया होगा, और जो 2H+ है वो कहां से आ रहा है, जिस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जा रही है वहां से ये H+ आ रहा है। ठीक है, तो H+ SO4 निगेटिव ऐसे निकलेगा ना, H+ H2SO4 से, तो यहां से वो आपका H+ आ रहा है। तो इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर SO2 बनता हुआ दिखेगा, यही हम बना रहे थे। ठीक है, तो क्या कहा गया, प्रयोगशाला में लेबोरेटरीज में किसी सल्फाइड की तनु H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर SO2 बनती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करेंगे, चलो जल्दी से। चलिए, और इंडस्ट्रियली क्या कहा जा रहा है कि औद्योगिक उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, सल्फाइड अयस्क की क्या की जाएगी, रोस्टिंग की जाएगी, भर्जन किया जाता है, और भर्जन करने पर वहां पर क्या प्राप्त होगा आपको, सह उत्पाद के रूप में SO2 प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए सल्फर अयस्क के भर्जन द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आयरन का अयस्क है जो, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जाएगी आपकी ऑक्सीजन के साथ। भर्जन में यही तो होता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्र ओके। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन गई है, SO2 बन गई है। द गैस आफ्टर ड्राइंग इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर्स, यानी कि गैस को शुष्क किया जाता है, ड्राई किया जाएगा, यहाँ से जो गैस निकलेगी, ठीक है, इसको ड्राई किया जाएगा, और ड्राई करने के पश्चात क्या किया जाएगा, फिर दाब द्वारा यानी प्रेशर अप्लाई करने से फिर
क्या किया जाएगा, द्रवीकृत किया जाएगा और फिर स्टील के सिलेंडर्स में इसका संग्रहण होगा और यही आपका क्या है, यही इसी प्रकार से आपकी SO2 बन रही है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। बच्चों आज के सेशन में हमने सल्फर के बारे में पढ़ा, यानी कि सल्फर के 2 अपर रूप यहाँ पर देखा। हमने पढ़ा कि सल्फर अनेक अपर रूपों में पाया जाता है, 2 मेन होंगे, विषम लंबाक्ष और एक नताक्ष। ठीक है, उसके बाद सल्फर के यौगिक की बात हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में जो सल्फर को हम पढ़ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधियां यहाँ पर देखी। आने वाले सेशन में हम सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और यूजेस हम यहाँ पर उसके समझेंगे। ओके, तब तक आपको अच्छे से पढ़ाई को करते रहना है, रिवाइज करते रहना है चैप्टर्स को, और अगर कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।